सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले की जिस पर आज दिन भर चर्चा हो रही है। तलाक के केस में अहम फैसला दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए.के. प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा है कि मानसिक बीमारी के आधार पर वैवाहिक संबंध रद्द करने के लिए केवल डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है। पत्नी को मानसिक रोगी बताने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर की गवाही भी अनिवार्य होगी। डिवीजन बेंच ने माना है कि पति अपनी पत्नी को मानसिक रोगी साबित करने में नाकाम रहा, लिहाजा तलाक की अपील को नामंजूर किया जाता है। दरअसल मामला क्या है? मामला है रायगढ़ का। रायगढ़ के रहने वाले 46 साल के एक युवक की शादी 3 मार्च 2008 को हुई। शादी के बाद उसकी 2 बेटियां होती हैं। इसके कुछ साल के बाद पति और पत्नी में घरेलू विवाद शुरू होते हैं। फिर 2018 में पत्नी ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। इसके बाद वो वापस नहीं लौटी। इस पर पति ने 2021 में फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12(1)(b) के तहत तलाक के लिए परिवाद पेश किया। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इसको लेकर कहा है कि सिर्फ मानसिक विक्षिप्त बता के, मानसिक बीमारी बता के वैवाहिक संबंध को रद्द नहीं किया जा सकता। पति को साबित करना होगा कि पत्नी की साइकोलॉजिकल हालत ठीक नहीं है। इसके लिए बाकायदा उसको सबूत भी पेश करने होंगे। पति ने पत्नी को मानसिक रोगी बता दिया और तलाक के लिए अर्जी लगाई, लेकिन फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी खारिज कर दी। इस पर देखिए हाईकोर्ट का रुख किया गया। अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कह दिया है कि सिर्फ पति के कह देने से वैवाहिक संबंध रद्द नहीं होंगे। सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से काम नहीं चलेगा कि डॉक्टर दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ये साबित नहीं करता कि पत्नी मानसिक रोगी है। और सिर्फ बता के मानसिक रोगी पत्नी को तलाक नहीं लिया जा सकता, ये भी हाईकोर्ट ने कहा। आपको इस चीज को प्रूफ करना होगा। इस खबर पर देखिए ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये फैसला हमारे जो सामाजिक ताने बाने उसके परिदृश्य को भी दर्शाता है। जिस तरीके से आजकल देखिए घरेलू हिंसा बढ़ रही है, घरेलू विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोग कोर्ट का रुख कर रहे हैं। कोर्ट का रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिश्तों की डोर कमजोर हो गई है। लेकिन हाईकोर्ट का यह फैसला अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि सिर्फ मानसिक रोगी बता के या फिर कोई भी रीजन देके तलाक नहीं लिया जा सकता। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सीधे बिलासपुर से पंकज गुप्ते जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट वो देंगे। पंकज, जिस आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, पहले तो आप बताइएगा कि क्या ये पूरा मामला था? हालांकि रायगढ़ की घटना है, लेकिन क्या कुछ हाईकोर्ट में आज दलीलें पेश हुई हैं? विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मामला पूरा मामला है भिलाई का, जहां पर 2008 में एक महिला का विवाह वहां के भिलाई निवासी के साथ हुआ था। उसके शादी के कुछ समय बाद ही घर पर विवाद चालू हो गया था। ऐसा आरोप है कि पति का कि लगातार जो उसकी पत्नी है वो बच्चों के साथ मारपीट करती थी और उनके साथ ससुर के साथ भी विवाद करती थी। इस चीज को लेकर के उसने फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि पत्नी लगातार क्रूर व्यवहार करती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत में ये धोखा और क्रूरता की श्रेणी में आता है। और ये जो उनकी पत्नी है, ये भी आरोप लगाया गया कि जो उसकी पत्नी है वो पूरी तरीके से मानसिक रोगी है और सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से ग्रस्त है। इस लिहाजा उसका तलाक का मंजूर किया जाए। साथ साथ उसके पति ने एक मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन भी फैमिली कोर्ट में प्रस्तुत किया था, जिसको फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पत्नी ने हाई कोर्ट का रुख किया। वहां पर बताया गया कि जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दे करके हम तलाक के अर्जी को मंजूर कर लिया गया है फैमिली कोर्ट के द्वारा, जो गलत है। इस अर्जी को हाई कोर्ट ने भी सुना और माना कि जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन होता है वो पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए डॉक्टर को खुद गवाही देनी होती है और कुछ ठोस सबूत देना होता, तब ये तलाक मंजूर होता। लेकिन इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर तलाक दे दिया गया, ये पूरी तरीके से अनुचित है। इस मामले को हाई कोर्ट ने गंभीरता से सुनने के बाद में पत्नी की याचिका को स्वीकार किया और जो निचली अदालत जो फैमिली कोर्ट था उसके फैसले को निरस्त कर दिया। तो अब ये इसमें जो पत्नी की याचिका थी इसको स्वीकार कर लिया गया है। अब पत्नी का जो पति ने तलाक मांगा था वो अस्वीकार हो गया है। जी पंकज, लेकिन आप ये जानकारी दीजिए कि साल 2018 से ये दोनों अलग अलग रहते हैं। पत्नी मायके में जाकर रहती है, ससुराल वापस नहीं लौट रही है, बच्चों के पास भी नहीं लौट रही है, तो क्या वो तलाक लेना चाहती? क्या ये आधार हो सकता है कि पति और पत्नी दोनों अलग रहना चाहते हो तब तलाक मिल जाए?
जी देखिए, जिस तरह से अगर उसकी पत्नी हाई कोर्ट गई है, जो फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए उसके पति ने याचिका लगाई थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया था, तो इससे साफ ये होता है कि अगर पत्नी उस तलाक के आदेश को निरस्त करवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंची है, तो पत्नी वो तलाक नहीं चाहती थी। लेकिन जो घरेलू विवाद इतने लंबे समय से ये लोग अलग रह रहे थे, तो यहाँ पर भी ये समझ में आता है कि जो पति है वो उसने गलत जानकारी फैमिली कोर्ट को दिया, और जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर और घरेलू हिंसा के आधार पर जो फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की थी, उसको स्वीकार कर लिया गया था। वो पति ही चाहता था कि उस पत्नी के साथ वो नहीं रहना चाहता और तो उसको तलाक चाहिए था। कोर्ट ने इस चीज को गंभीरता से लिया जब पत्नी ने अपनी दलील अपने वकील के माध्यम से दी कि वो इस तरीके से जो बीमारी का जिक्र किया जा रहा है और जो मानसिक रोगी बताया जा रहा है, फिजियोथेरेमिया बीमारी बताई जा रही है, वो पूरी तरीके से गलत है। ये सारी चीज को कोर्ट ने समझा और जो पत्नी की याचिका को स्वीकार करते हुए जो फैमिली कोर्ट की आदेश था उसको रद्द कर दिया है। तो इससे ये समझ बिल्कुल में पंकज, एक तरीके से देखिए तलाक को लेकर तो कोई आपत्ति हाईकोर्ट की तरफ से नहीं ली गई, लेकिन ये निर्देश जरूर साफ है कि आप मानसिक रोगी बता के या फिर मेंटल डिसेबल बता के कुछ भी कह के तलाक नहीं ले सकते, आपको इस चीज को प्रमाणित करना होगा। ये साफ आदेश है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए भी। तो देखिए बिलासपुर हाईकोर्ट का ये फैसला महत्वपूर्ण है कई लिहाज से, और देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इसका कितना असर देखने को मिलता है और कितने जो रिश्ते हैं, कितने परिवार आगे से बच पाते हैं।